हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति क्लास 9th इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 यानी हम एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। अब इस इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में क्या जानेंगे? हम जानेंगे वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। हम जानेंगे वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। अब वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। एक होती है परमेय संख्याएं और एक होती हैं अपरमेय संख्याएं। तो हम उसी तरीके से पहली कंडीशन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात करेंगे। परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार तो परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब देखो परमेय संख्या क्या होती है? पी अपॉन क्यू के रूप में, यानी जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें वो क्या होती है? परमेय संख्याएं होती हैं। तो परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में भी दो तरीके होते हैं। एक होता है कि जब शेषफल शून्य हो, जब शेषफल शून्य हो, क्या हो? जब शेषफल शून्य हो। तो जब शेषफल शून्य हो, जैसे अगर यानी हमारा क्या हो, यानी हमारा रिमाइंडर जीरो आए, यानी जो रिमाइंडर क्या हो वो जीरो आए। किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में मैं डिवाइड देता हूँ, जैसे मैंने दिया 2 से मैंने डिवाइड दिया 72 में, 72 में दिया तो कितनी बार जाएगा? 36। 72 जाएगा कि नहीं? 36 टाइम जाएगा। जीरो हमारा शेष बचेगा कि नहीं? तो हमारा जीरो क्या होगा? शेषफल बचेगा। तो यानी हम जब शेषफल शून्य हो, क्या हो? जब शेषफल शून्य हो, और एक और कंडीशन कि जब 2 से डिवाइड दूँ मैं 73 में, तो भैया कितना? 36.5 ये जाएगा ना, बचेगा कितना? ये कंडीशन होगा ना, यानी 2 से डिवाइड दिया तो कितना आया? 36.5 आया। कितना आया? 36.5 आया। और 2 से डिवाइड दिया तो 36 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यानी पॉइंट के बाद जो हम डिवाइड दे रहे हैं, या तो वो क्या हो जाए, वहीं की वहीं रुक जाए। यानी डिवाइड देने का या तो सीधा कहूँ रिमाइंडर जीरो, यानी शेषफल जीरो आए, या जो हमारा भागफल है उसको दशमलव के बाद या क्या हो जाए? शून्य आ जाए, यानी बिल्कुल शांत हो जाए, यानी उस जगह पे डिवाइड जाना संभव न हो। यानी अब क्या हमारा 2 में, यानी 2 से 0 में डिवाइड जा सकता है? नहीं जा सकता ना। तो इसलिए इस तरीके से डिवाइड जाना संभव नहीं है। इस तरीके से यानी जब शेषफल शून्य हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। यानी इस जगह पर हमारा क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार होगा। यानी जब शेषफल शून्य हो तो उसको क्या बोलेंगे? परमेय संख्या के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक। अब बात करते हैं जब शेषफल कभी भी शून्य ना हो, जब शेषफल कभी भी शून्य ना हो, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेशन, ठीक है कि? यानी शांत दशमलव प्रसार, ठीक है कि नहीं? दूसरी कंडीशन कि जब
शेषफल कभी भी शून्य ना हो। यानी मैं कह रहा हूँ कि शेषफल कभी भी क्या ना हो, शून्य हो ना हो। जैसे मैं बात करूँ 1/3, 1/3 3 से डिवाइड दिया मैंने, कितने बार पॉइंट लगेगा, 1 0 हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, फिर 1 फिर 0, यानी इस तरीके से चलता जाएगा। कभी भी ध्यान रखना शेषफल 0 नहीं होगा, कभी भी शेषफल 0 नहीं होगा। तो भी इस तरीके से चलता जाएगा 0.3333, जिसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार, जिसको अशांत दशमलव प्रसार या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है कि नहीं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेशन। ठीक है कि नहीं। एक्सपेंशन, ठीक है, यानी एक्सपेंशन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, अब बात करेंगे हम, ये हो गया परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब बात करेंगे हम अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। दूसरी कंडीशन, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्याओं में सिर्फ एक ही दशमलव प्रसार होता है, जिसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। यानी इसको क्या बोलेंगे, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो इसको अनवसानी अनावर्ती यानी कि पॉइंट के बाद कोई भी संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 वही संख्या रिपीट ना हो, बस ये ध्यान रखो कि 1 2 है तो ये 1 2 3 4 5, ये 6 7 ये कहीं दोबारा रिपीट ना हो। अब आ जाए 9, फिर 1 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 6 आ जाए, फिर 7 आ जाए, फिर 8 आ जाए, फिर 5 आ जाए, इस तरीके से चलता जाए। बट यानी कोई भी संख्या रिपीट ना हो। मतलब संख्या क्या कि जैसे पिछली हमने पढ़ा था कि उसमें अशांत आवर्ती वाली कंडीशन में कि 1.3333 इस तरीके से रिपीट ना हो, बस क्या हो संख्या चेंज होती रहे। 1 2 3 4 5 6 7 9 आ गया, फिर 1 3 आया, फिर 4 6 7 8 5, मैं कह रहा हूँ 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। कहीं पर कोई भी नंबर ऐसा है जो मैच कर रहा हो यानी रिपीट हो रहा हो। इस तरीके से अगर मैं कहूँ 3 8 8 है तो वो 3 8 8 ही आ रहा हो, इस तरीके से नहीं है ना, ठीक है कि नहीं।
तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, जो कि पाई का मान होता है 3.142857। इस तरीके से चलता जाता है वो नंबर, क्या होता है, इस तरीके से चलता जाता है। ठीक है कि नहीं, ये चीज़ ठीक। तो ये क्या है, अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब बात करते हैं हम अनावसानी आवर्ती को P/Q के रूप में लिखना। यानी अब बात करेंगे हम, यानी हमें कोई दशमलव प्रसार दे रखा है और उसको हम P/Q के रूप में लिखना सीखेंगे। जैसे अनावसानी आवर्ती को P/Q के रूप में व्यक्त करना। अनावसानी आवर्ती को P/Q के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो, जैसे हमारे पास बात की है अनावसानी आवर्ती की, नॉट यानी अनावसानी अनावर्ती की बात नहीं की है। ठीक है कि नहीं, जैसे हम बात करते हैं 1.3333, ये संख्या है, यह अब दिख रही है मुझे, अनावसानी आवर्ती है, तो इसको हमको P/Q के रूप में रिप्रेजेंट करना है, यानी P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है कि नहीं, कैसे करोगे, इस संख्या को क्या मान लो, x के बराबर मान लो, और हाँ, हम इस संख्या को इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं 1.3 के ऊपर बार, यानी ये इसका मतलब होता है बार का कि ये संख्या रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, बार बार आ रही है। ठीक है कि नहीं, 1.3 बार। ठीक है कि नहीं, तो अब यहाँ पर मैं x मान लेता हूँ, इसको 1.3 को। ठीक है कि नहीं, 1.33 को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, और फिर क्या करना है, जितने अंक के ऊपर बार है उतने ही एक के पीछे क्या करना है, 0 लगानी है, और दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है कि नहीं, तो ये कितना, एक ही अंक के ऊपर है बार तो 0, यानी दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर तो ये कितना हो जाएगा, 10x बराबर 13.3। ये एक पॉइंट पीछे चला जाएगा, जैसे मैं भैया 0.3 है, मल्टीप्लाई 10 करता हूँ तो भैया 3 हो जाएगा, पॉइंट क्या चला जाएगा, एक पीछे चला जाएगा। ऐसे ही 1.3 यानी 3 इधर आ जाएगा, बचेगा वो वही 13.3 बार, ये आएगा। फिर ये हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को माइनस कर दो। माइनस करोगे तो 10x माइनस x बराबर 13.3 बार माइनस 1.3 बार, तो ये 9x आएगा। 13 पॉइंट पहले तो 13 में से बन गया तो 12 बचेगा, और 0.3 बार में से तो 12 भी बचेगा, बस क्या बचेगा, 12 ही बचेगा भाई। 13.3 बार है और 1.3 बार में से 3 बार गया कैंसिल, 13 में से बन गया तो 12 बचा, तो x बराबर कितना आ गया, 12/9। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4/3। देखो अगर इसमें डिवाइड करके देखोगे तो मुझे यही मिलेगा। अगर मैं 3 से 4 में डिवाइड देता हूँ तो 1 टाइम जाएगा, बचेगा कितना, 3 से 1 बचेगा, फिर 0.0, फिर 3 बार, फिर 1 बचेगा, फिर वही 0, फिर 9, इस तरीके से चलता जाएगा। समझ में आया कि नहीं, तो यानी हम 1.3 यानी अनावसानी आवर्ती को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, अब कैसे करना है ये मेथड बता दिया। अगर नहीं समझ में आया तो एक और तरीका है, यानी तरीका नहीं है, यानी एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है कि नहीं, एग्जाम्पल जैसे मैं 1.47 लिया,
दोनों के ऊपर बार है। तो भैया x बराबर क्या मानूंगा 1.47 मानूंगा, तो x बराबर मैंने क्या मान लिया 1.47 बार मान लिया। तो कितने से कितने अंक के ऊपर बार है 2 अंक के, तो यानी 100 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा 100x बराबर 147.47 के ऊपर बार। ये फर्स्ट हो जाएगा समीकरण, ये सेकंड हो जाएगा। तो कहूँगा सेकंड माइनस फर्स्ट, समीकरण सेकंड में से तो 100x में से x गया तो 99x, 147 देखो 0.47 147 में से 1 गया तो कितना 146 सॉरी, ठीक है। और कितना यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 146/99। क्या ये 3 से कट रहा है, देखो 1 4 5 5 और 6 11, 1 और 4 5 5 और 6 11। तो क्या होना चाहिए 3 से कटने के लिए ये नंबर क्या होना चाहिए 3 से कटना चाहिए था जोड़ने पर, जो कि नहीं कट रहा, तो यानी यही आंसर है हमारा, ठीक है कि नहीं। आंसर क्या होगा, यही आंसर है, ठीक है कि नहीं। अब एक्सरसाइज 1.3 में सिर्फ जो हमने बताया है, सबसे पहले दशमलव प्रसार बताया था। तो भाई परिमेय संख्याओं में 2 दशमलव प्रसार होते हैं, एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार हमने बताया था कि शांत कि हमारा शेषफल 0 हो जाए, यानी रिमाइंडर बराबर 0 हो जाए, तो वो क्या होगा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और जब रिमाइंडर 0 ना हो तो उसको कह सकता हूँ अशांत दशमलव प्रसार। जब रिमाइंडर 0 न हो तो उसको कह सकता हूँ अशांत दशमलव प्रसार। और बात करते हैं अपरिमेय, जिसको अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। तो वो नंबर जैसे 1.230023002340 इस तरीके से ये संख्याएं निकल सकती हैं। ये संख्याएं क्या होंगी, इनको मैं P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी अपरिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि भैया हम पहले ये पढ़ चुके हैं। समझ में आया कि नहीं। हम P/Q के रूप में किसको निरूपित कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं हम परिमेय संख्याओं को। तो परिमेय संख्याओं को हमने पढ़ा, दशमलव प्रसार पढ़ा, और उनको हमने P/Q के रूप में व्यक्त करना भी सीखा। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 3.678 इसको दशमलव प्रसार इसको P/Q के रूप में लिखो, तो भैया ना कोई एक ऐसी संख्या है शांत दशमलव प्रसार है, तो कैसे करोगे, अपॉन में पॉइंट हटा दो और 1000 से जितने पॉइंट के पीछे अंक हैं उतने ही एक के पीछे डिवाइड में क्या कर दो 0 लगा दो, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार का P/Q रूप, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही अनवसानी आवर्ती को ये तरीका मैंने बता दिया, और एक्सरसाइज 1.3 को आप घर पर करोगे, फिर जो कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछोगे, ठीक है कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।